जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक मास आने वाला है ना, और कहानी का शीर्षक है खिचड़ी का बेला। बेला मतलब कटोरा, कटोरी, खिचड़ी का कटोरा। तो किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज देखती और ईर्ष्या करती कि इसे खाने के लिए डेली खिचड़ी मिल जाती है, प्रतिदिन खिचड़ी मिल जाती है, इतनी अच्छी, बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। जब भगवान लेके आएंगे भोग को तो सोचिए कितना सुंदर व्यंजन होगा, कितना स्वादिष्ट व्यंजन होगा, कितनी अच्छी खुशबू होगी। तो उस पड़ोसिन को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन जब वो बुढ़िया कार्तिक मास में स्नान करने के लिए जाती है गंगा जी पर, तो पीछे से वो आती है और कृष्ण भगवान जो उसकी खिचड़ी का कटोरा रख कर जाते हैं, बेला रख कर जाते हैं। पड़ोसन ने उस खिचड़ी के कटोरे को देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है। तुरंत उठाकर पिछवाड़े में फेंक आई। उसकी झोपड़ी का जो पिछवाड़ा था उधर फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया आई घर तो देखा वो कटोरा तो है ही नहीं खिचड़ी का। बड़ी दुखी हुई और भूखी सो गई। बार बार एक ही बात कही जा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गयो मेरो बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गयो मेरो बेला। बस एक ही बात रटे जा रही है। दूसरी ओर पड़ोसी ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी ना, उधर एक पौधा उग आया और उस पर आए 2 फूल। भगवान की भोग की खिचड़ी थी भाई वो तो। उसके तुरंत फेंकते ही वहाँ पर पौधा उग आया और उसमें आए 2 फूल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक खुशबू वाले। वहाँ से एक बार राजा गुजर रहा था, उसने देखा 2 फूल खिले हुए हैं। उसने तुरंत उन दोनों फूलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और महल चला गया। उसने महल में जाकर वो फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने उन्हें सूंघा। सूंघने से रानी गर्भवती हो गई, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था ना वो तो। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब जब पुत्र बड़े हो गए, वो किसी से बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल चुप रहते थे, किसी से नहीं। लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते तब उन्हें वो बुढ़िया रास्ते में दिखाई देती थी। कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गयो मेरो बेला। क्योंकि भगवान ने उस दिन के बाद बुढ़िया को खिचड़ी देनी बंद कर दी थी। बुढ़िया बावरी हो गई थी, बस यही कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गयो मेरो बेला। बुढ़िया बार बार माई ऐसे ही बोलती रहती थी। तो वो लड़के उनसे कहते, हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरो बेला। बस ये कह के चले जाते। हर बार जब भी शिकार पर जाते बुढ़िया से यही बात कहती और वो उसका उत्तर देते। राजा के कान में जब ये बात पड़ी कि ये लड़के जो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे से घर में किसी से महल में बात नहीं करते हैं और शिकार पर जाते हैं, और एक बुढ़िया मिलती है उससे ऐसे बोलते हैं, उसको तो बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने बुढ़िया को महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे ना पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली, और जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गयो मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए, और वह राजा ने फूल लेकर अपनी रानी को दे दिए। रानी ने सूंघे तो हम दोनों का जन्म हुआ। तो मैं, हम ही है तुम्हारी खिचड़ी, हम ही है तुम्हारा बेला। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। और बुढ़िया कार्तिक महाराज की कृपा से, कार्तिक स्नान करने की कृपा से राजमहल में रहने लगी। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। तभी कहते हैं कार्तिक मास में स्नान जरूर करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई की बात सुनी, वैसे ही सभी की सुने, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो राधे राधे। आपको मेरी कथा कहानियाँ, प्रवचन, भक्त चरित्र, मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ स्टाइल के वीडियोज सब अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहिए। आपसे विदा लेती हूँ, कल मिलती हूँ। राधे राधे।